मेरी बेटी परी, जो बहुत ही मासूम और प्यारी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। बहुत छोटी थी जब उसके पापा की डेथ हो गई थी, लेकिन मैंने कभी उसको उसके पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। वक्त गुजरता गया, वो कब 16 साल की हुई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। हम माँ बेटी की एक बहुत प्यारी दुनिया थी। वो रोज़ स्कूल जाती और मैं बेसब्री से उसका इंतज़ार करती। वो स्कूल से खुशी खुशी आती थी और मैं खुशी से झूम जाती थी। मुझे याद भी नहीं है कि कभी मैंने अपनी परी को डांटा होगा, और अगर कभी मैंने उसे ऊंची आवाज़ में बात भी करी होगी तो वो फट से रोने लग जाती थी। ऐसी थी मासूम मेरी परी। फिर एक दिन मेरी परी घर नहीं आई और मैं उसे पागलों की तरह इधर उधर ढूंढ रही थी। फिर मुझे फ़ोन आया और मैंने वहाँ जाकर देखा कि मेरी वही परी बेसुध निर्वस्त्र होकर एक दुपट्टे के अंदर मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसकी आंखें निकाल ली गई थी, उसका जबड़ा टूटा हुआ था, उसके शरीर का जो भी अंग दिख रहा था वो खून से सना हुआ था। नोच खाया था एक दरिंदे ने मेरी मासूम परी को। जब उसकी भूख मिट गई थी तब भी उसकी वासना खत्म नहीं हुई। मार डाला उसने मेरी मासूम परी को। मैं दोषी किसको मानूं? समाज को, या उन माओं को जिन्होंने ऐसे बेटों को जन्म दिया, या कानून व्यवस्था को? मैं किसी को दोषी नहीं मानती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटों को इस तरह के संस्कार नहीं देती, और ना ही कोई समाज इस तरह के पाप को स्वीकारता है। और अगर मैं कानून व्यवस्था की बात करूं तो वो भी अपने दायित्व को बखूबी निभाता है। एक माँ की कानून व्यवस्था से बस एक ही विनती है कि अगर इस तरह के अपराध हों तो अपराधी को बंद कमरे में नहीं बल्कि चौराहे पे फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि समाज का हर वर्ग, जवान, बच्चा और बूढ़ा इस दृश्य को देखें और इस तरह के अपराध करने का ख्याल भी अपने मन में ना लाए। मैं कानून से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने कानून को हाथ में लेकर अपने परी के कातिल को मार डाला। कानून अब मुझे चाहे जो सज़ा दे, मैं उसके लिए तैयार हूँ।